हाय गाइस व्हाट्सअप। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू ऑल ऑन योर चैनल दी बेस्ट सोफी। तो गाइस हम लोगों ने स्टार्ट किया है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फॉर बीएसएन स्टूडेंट्स, और ये हम लोग इसमें फर्स्ट यूनिट इसका पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग पार्ट 3 है, और उम्मीद करती हूँ कि लास्ट आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, मेरी वीडियो को जब देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम इनमें से दो पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आज दो सवालात मजीद पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम नर्सिंग की हिस्ट्री देखते हैं तो इसमें इस्लाम का बहुत ही बड़ा हाथ है। इस्लाम एंड नर्सिंग। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम लोग देखें तो मोस्ट फेमस नाम जो है हमारे सामने आता है रफ़ादा बिन साद का। ये एक वो वाहिद और फेमस हस्ती थी जो कि उस दौर में, यानी कि ईस्टर्न वर्ल्ड की फर्स्ट नर्स थी, जो कि किसी भी लड़ाई जैसे कि खंदक, खैबर और उहद जैसी लड़ाइयों में इसने जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम के साथ साथ रही, और वहाँ जो भी ज़ख्मी लोग थे उनकी ये खिदमत करती रही एज ए नर्स। और इसका नाम जो है, अगर इस्लाम में किसी का नाम आता है नर्सिंग में तो रफ़ादा बिन साद वो वाहद लेडी है जो कि नर्सिंग का पेशा जिन्होंने स्टार्ट किया ईस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। उस दौर में अगर हम लोग देखते हैं तो उस दौर में जो है हॉस्पिटल मौजूद नहीं थे, लेकिन टेंट के अंदर वो सोल्जर, वो सिपाही जो कि जंगों के अंदर ज़ख्मी हो चुके थे, इंजर्ड हो चुके थे, ये वाहिद लेडी थी जो कि उनकी केयर के लिए अपनी एक इसने टीम बनाई हुई थी, और इसने एक ग्रुप बना लिया था और बहुत सारे फीमेल्स को इसने सिखाया था, और एक ऐसा ग्रुप इसने वॉलंटियर तैयार किया जो कि इसके साथ जंगों के अंदर जो है वो केयर करने के लिए इसके साथ साथ रहते थे। और ये किस तरह से उन ज़ख्मी और जो मतलब मौतल करीब थे मौत के, उनकी इस तरह से हिफाजत करते थे, केयर करते थे। और इसने जो है उस दौर में भी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, और इसका फोकस जो था हाईली हाइजीन पर ही था कि साफ़ सुथराई के साथ, जितना साफ़ सुथराई के साथ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे या ज़ख्मों को क्लीन करेंगे, उतनी ही जल्दी जो है ज़ख़म और जो वुंडेड पीपल थे उनके वूंड जो हैं वो ठीक होंगे, और पेशेंट जो है जल्दी सेहतयाबी की तरफ बढ़ेंगे। She was an advocate for healthcare, health education, and disease prevention. रफ़ादा डिज़ाइन कोड्स ऑफ एथिक ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल केयर। रफ़ादा ने क्या किया था, ये एक वाहिद एडवोकेट थी जो कि जानती थी बहुत ही अच्छे तरीके से कि किस तरह से कौन सी केयर जो है वो प्रोवाइड करनी है। इसने एजुकेशन को जो है वो प्रमोट किया और डिज़ीज़ को प्रिवेंट किया। इसने नर्सिंग के शुबे को जो है वो आगे लेकर चली, और इसने तमाम अखलाकियात को जो है रोशनास करवाया कि किस तरह अखलाकियात को जो है सामने रख कर हम मेडिकल केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। रफ़ादा वॉज पाइनियर इन नर्सिंग इन हर एरा। उस एरा के दौरान ये वाहिद लेडी है, ये पाइनियर है नर्सिंग की, सिंस शी रिसीव्ड हर क्लिनिकल एक्सपर्टीज फ्रॉम हर फादर हु वाज फिजिशियन। इस रफ़ादा ने जो थी अब
ये ट्रेनिंग जितनी भी थी, किस तरह से पेशेंट के साथ जो है उसको केयर देनी है, या जो भी एक्सपीरियंस इसके पास था, इसने ये तमाम तर एक्सपर्टीज जो है अपने फादर से सीखी थी, लर्न की थी। और इसके फादर क्योंकि एक फिजिशियन थे, और फिर इसी तरह इसने अपने फादर के साथ मिलके उनकी हेल्प के साथ जो है एक स्कूल ओपन किया, स्कूल खोला, जिसमें इसने मुस्लिम वुमेन बच्चियों को जो है वो नर्सिंग के लिए उनको लेकर आई, और इसने उनको सिखाया कि किस तरह से फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाती है, इमरजेंसी केयर किस तरह से किसी भी पेशेंट को जो है वो दी जाती है। दिस स्कूल वाज द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन द मिडल ईस्ट। अगर हम देखते हैं मिडल ईस्ट के अंदर, तो ये फर्स्ट नर्सिंग स्कूल जो है वो रफादा बिन साद ने मिडल ईस्ट के अंदर ओपन किया था। अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। अगर हम नर्सिंग फाउंडर्स को देखते हैं तो ये मोस्ट पॉपुलर फाउंडर्स हैं, जो कि 10 इनोवेटिव एंड इन्फ्लुएंशियल नर्सेस लीडर्स हैं, जिनके लिस्ट जो है यहाँ प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे कि फर्स्ट नर्स जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को अगर हम लोग देखते हैं तो ये मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहलाई जाती हैं। और इसके अलावा जो है फर्दर आप 10 को जो है देख सकते हैं। इनकी हिस्ट्री को मज़ीद पढ़ने के लिए आप इनकी हिस्ट्री को हिस्ट्री प्रोवाइड है इंटरनेट पर, आप उसको भी देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये हिस्ट्री आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो है ये, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि जो है इनको मज़ीद हम लोग आगे पढ़ सकें, इनकी हिस्ट्री को भी देख सकें। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये एक ऐसा नाम है कि जिससे हर शख्स जो है वाबस्ता है, वो जानता है इसके बारे में। अगर इसकी हिस्ट्री को देखते हैं तो ये फर्स्ट नर्स है, या इसे लेडी ऑफ द लैम्प भी कहा गया है, लेडी विद द लैम्प बोला गया है, मदर ऑफ नर्सिंग भी बोला गया है। अगर हम 1820 और 1910 का एरा देखते हैं तो इसके अंदर जो है बताया गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कि वो क्या करती थी। वो लोगों के अंदर जाकर सोसाइटी में देखती थी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, ताकि उनको क्या कर सके, केयर प्रोवाइड कर सके। और ये भी जो है जानती थी। ये इसका फोकस भी किस पर था कि ज़्यादातर हाइजीन को प्रेफर करती थी, ताकि डिजीज़ से प्रिवेंशन हो सके और हेल्थ को प्रमोट कर सके। और ये सामने जब आई, अगर हम लोग देखते हैं क्रिमिनल वॉर, जो कि एक वॉर हुई थी, उसके अंदर ये पेश थी, और इसने वहाँ पे भी सैनिटेशन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो आर्मी ऑफिसर थे, फौजी थे, पब्लिक थी, सोशल, अगर हम लोग देखते हैं सिविलाइजेशन का दौर जो है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस पीपीटी को, प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, और उसमें हिस्ट्री को जान सकते हैं कि फ्लोरेंस ने किस तरह से वॉर के अंदर लोगों की हेल्प की, डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। तो मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा। मज़ीद अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि और न्यू हिस्ट्री लेकर आपके साथ मैं हाज़िर होती रहूँ। Thank you so much everyone.